बड़ी और दुखद खबर। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी अब हमारे बीच नहीं रहे। देर रात कालवी ने एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे लोकेंद्र सिंह कालवी। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में एडमिट थे लोकेंद्र सिंह कालवी और अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना से प्रदेश भर में, पूरे देश में जहां जहां ये खबर पहुंच रही है, शोक की लहर है। हर कोई अपनी अपनी तरह से उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोकेंद्र सिंह कालवी एक ऐसे नाम थे और राजपूत समाज के जितने भी अग्रणी कार्य रहे होंगे, या फिर छोटे बच्चों के पढ़ाई को लेकर के, या फिर जो अनाश्रित बच्चियां होती हैं उनके विवाह को लेकर, कहीं ना कहीं करनी सेना के साथ मिलकर उन्होंने करनी सेना की जब शुरुआत की तो योगदान उनका इस तरह का रहा कि हर कोई जब भी उन्हें इस चीज के लिए याद करेगा तो नतमस्तक होकर ना सिर्फ उन्होंने करनी सेना के मुद्दों को हमेशा से प्रचुरता के साथ उठाया, बल्कि 36 कौम के मुद्दों को उठाया। जहां अन्याय महसूस हुआ, जहां गलत होता हुआ महसूस हुआ, वहां अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन वैसे उनकी भाषा पूरी तरह से मर्यादित, और उस मर्यादित भाषा के बीच जो शब्दों पर पकड़ लोकेंद्र सिंह कालवी की रही, जब भी किसी भी मंच से संबोधन देते थे तो लोग बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोर के, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनके संबोधन को सुना करते थे। ये उनका रुतबा हमेशा रहा। और आज जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फौज इंडिया की ओर से, मकसद सिर्फ हमारा यही कि ऐसी शख्सियत को अपनी ओर से भी एक ट्रिब्यूट दिया जाए, क्योंकि अब हमारे बीच लोकेंद्र सिंह कालवी जी नहीं रहे। और चलिए हमारे सहयोगी यूनुस इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूनुस, बेहद दुखद खबर लोकेंद्र सिंह कालवी का चले जाना, और पहले उनकी बीमारी को लेकर लोगों को इस उम्मीद में लंबे समय से आशा थी कि वो ठीक होकर एक बार रिकवर होकर आ जाएंगे, लेकिन ऐसी बुलंद शख्सियत का, इतनी बड़ी विराट शख्सियत का अब यूं हमारे बीच से चले जाना बेहद मुश्किल उनके परिवार और करनी सेना के लिए, पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए। देखिए, करनी सेना के जो संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह कालवी जी, उनका एसएमएस अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद में उनका निधन हो गया। पूरे नागौर जिले में शोक की लहर है। जिस तरह करनी सेना को और राजपूत समाज को उन्होंने अपना योगदान दिया, वो भूला नहीं जा सकता। पूरे कालवी गांव के अंदर शोक की लहर है। तमाम नेता हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, कालवी गांव और नागौर जिले के आसपास के लोग, तमाम लोग कालवी गांव पहुंचेंगे, जहां पर अपने नेता को श्रद्धांजलि देंगे। यूनुस, इसके अलावा देखिए अब पहुंचने का भी सिलसिला लगातार घर पर जारी रहेगा। कितने बजे का समय आगे बताया जा रहा है? दिन भर समय अभी निर्धारित नहीं है, बताया जा रहा है दोपहर बाद तक। कालवी गांव है उनके डेगाना तहसील के अंदर, उनका जो पैतृक गांव है कालवी, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम राजपूत समाज के लोग, आसपास नागौर जिले के लोग और काफी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जिस तरह करनी सेना के लिए उन्होंने काम किया था, राजपूत समाज के लिए योगदान रहा था, उस तरह कालवी जी के अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता लोग वहां पर कालवी गांव में जुटे। बिल्कुल यूनुस, और जयपुर से क्या जानकारी है? जयपुर से कब तक निकलेंगे पार्थिव शरीर लेकर परिजन, और उसके बाद अंतिम दर्शनार्थ कहां पर रखा जाएगा? कोई होल्ड यहां पर, या फिर सीधा गांव लेकर पहुंचा जाएगा? जयपुर से सीधा उनके जो पैतृक गांव है कालवी, वहां तक लाया जाएगा। उसके बाद में अंतिम संस्कार कालवी गांव में किया जाएगा, उनके जो फार्म हाउस है वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बेहद दुखद खबर, और आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे लोकेंद्र सिंह कालवी, क्योंकि रात में अचानक से उनकी तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई। हालांकि कोशिशें बहुत की, डॉक्टर्स की टीम ने जो लगातार उनकी निगरानी कर रही थी, उनकी हेल्थ अपडेट ले रही थी कि उनको किसी तरह से बचाया जाए, और उनके अनुभव, उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी बातों का, उनके चरित्र का लाभ और ज़्यादा समय तक मिल पाए प्रदेश को। लेकिन ये अंतिम क्षण उनके लिए, और बहुत दुखद क्षण पूरे प्रदेश के लिए, करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हो गया। फौज इंडिया लगातार प्रतिक्रियाएं तो पहुंचा रहा है और अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी ऐसी विराट शख्सियत को दे रहा है, क्योंकि विजुअल्स जब देख रहे हैं तो प्रतीत ही नहीं हो रहा
कि जो व्यक्ति अपने हाव भाव, अपनी भाषा के जरिए इतनी बड़ी पकड़ और इस तरह की कमांड रखते हो, वो अब हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके हैं और आज ही उनकी देह पंचतत्व में विलीन भी हो जाएगी। कोटि कोटि प्रणाम ऐसी शख्सियत को। और लगातार फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक वो प्रतिक्रियाएं भी, क्योंकि सभी को पता है कि ऐसे समय में बात करना कितना मुश्किल, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कई वर्षों तक उनके साथ कार्य किया। तो देखिए, जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, लोग एक दूसरे के साथ जब बात कर रहे थे तो परिवार के लोगों को फिर बात करके इस खबर को देखने की कोशिश, क्योंकि जब से वो बीमार थे, हालांकि ऐसे अफवाहें बीच बीच में पहले भी उठती रही थी, लेकिन रूमर्स थी और लोगों के द्वारा बनाई गई इस तरह की जानकारियां, तो लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई में अब हमारे बीच में नहीं रही। और जब ये पुष्टि परिवार की ओर से हो गई तो फिर लोग अब इस चीज़ की होड़ में रहेंगे कि उनके अंतिम दर्शन किए जाएं और उसके बाद उनके अंतिम दर्शनों के बाद उन्हें नम आंखों के साथ आज ही विदाई दी जाएगी। नहीं रहे लोकेंद्र सिंह कालवी। पृष्ठभूमि की अगर जानकारी आपको दें तो पृष्ठभूमि उनकी रही हमेशा राजनीतिक। उनके पिता कल्याण सिंह कालवी राज्य और केंद्र में मंत्री रहे। मेहमान नवाजी कालवी की शख्सियत का हिस्सा, और ये खास क्योंकि जिस तरह से वो बताते थे कि राजपूत समाज के आते थे और राजपूत समाज राजस्थान उनके हृदय में, उनके मानसिक पटल पर इस तरह से बसा हुआ था। मेयो कॉलेज से पढ़कर आते हैं। मेयो कॉलेज जिसके लिए कहा जाता है कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे इतने ज़्यादा विलक्षण होते हैं और इस तरह की उनकी कमांड होती है ओवर लैंग्वेज। पर मेयो कॉलेज से पढ़ने के बाद भी व्यक्तित्व आप देखिए, अगर बाहर भी जाते थे, विदेश में भी जाते थे, तो वही परिधान उनका होता था जो राजस्थान में या फिर उनके गांव में वो पहना करते थे। कोई इसमें सादा जीवन उच्च विचार के जो वक्तव्य को अगर वाकई में सही मायनों में चरितार्थ किया तो वो लोकेंद्र सिंह कालवी ने सादा जीवन, उच्च विचार और विचार भी इस तरह के जब देश विदेश में घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो कई ऐसे मुद्दे जो उस समय की समस्याएं थी या फिर उस समय की जरूरत थी, उन्होंने उसे उठाया और उसके बाद अंतिम क्षण तक वो जब तक मांग अपनी मनवा नहीं ली, जायज मांग जब तक मनवा नहीं ली, तब चाहे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े या फिर प्रधानमंत्री से बात करनी पड़े, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब आज याद उनको इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरीके का वॉइड उनके जाने के बाद सभी के मन में रह गया। राजपूत करनी सेना के संस्थापक, करनी सेना का जब उनके जहन में विचार आया, करनी सेना के चूंकि सुप्रीमो थे, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, स्वास्थ्य उनका नासाज था और उसके लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ईश्वरीय इच्छा यही, और अब उनके पार्थिव शरीर को उन्हीं के पैतृक गांव कालवी, जिसके नाम से उन्हें जाना भी जाता है लोकेंद्र सिंह कालवी, वहां पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और दोपहर लगभग 2:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो करनी सेना के शीर्ष संस्थापक और राजपूत समाज के कोहिनूर लोकेंद्र सिंह कालवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स की अच्छी एक टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन देर रात हार्ट अटैक उन्हें हुआ और उसके बाद खूब कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।